ऑक्सीजन पॉलिटिक्स की दूसरी लहर का आगाज हो चुका है, वो आ चुकी है। संसद में सरकार से सवाल पूछा गया कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से कितनी मौतें हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जवाब में कहा कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों ने, यानी राज्यों में जो सरकारें हैं, उन्होंने नहीं दी है। सरकार के जवाब के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, बल्कि संवेदनशीलता और सच्चाई की भी कमी तब भी थी और आज भी है। राहुल गांधी के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने मोर्चा संभाला। राहुल गांधी ने ट्विटर ट्रोल के रूप में काम किया है। उधर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में भी संग्राम छिड़ चुका है। बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल सरकार ने तो कोर्ट में यह कहा है कि ऑक्सीजन की कमी से दिल्ली में कोई मौत तक नहीं हुई है। जवाब में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को गाली देने से केंद्र सरकार के पाप नहीं धुलेंगे। बीजेपी और केंद्र सरकार कह रही है कि जो तथ्य और आंकड़े राज्य सरकारों ने दिए, उसके आधार पर ही सदन के सामने जवाब रखा गया है। तो सवाल है, क्या आखिर सच्चाई को छुपा कौन रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, आर पार। और आज हम आर पार में यह जानने और समझने की कोशिश करेंगे, आखिरकार इस संवेदनशील मुद्दे पे राजनीति और बेशर्मी दिखा कौन रहा है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ये बाज नहीं आ रहे हैं पेंडेमिक में भी राजनीति करने से। जिस बेशर्मी से झूठ बोला केंद्र सरकार ने संसद में, डिनायल मोड में है सरकार। ऑक्सीजन न मिलने से जो लोग मर गए, उनके परिजनों को सरकार के ऊपर मुकदमा दायर करना। बहुत से हॉस्पिटल को ऑक्सीजन नहीं मिली और उन ऑक्सीजन की वजह, ऑक्सीजन ना मिलने की उनकी डेथ हुई। अप्रैल मई के महीने में जब कोरोना की दूसरी लहर चरम पर थी, तब कई शहरों में ऑक्सीजन की कमी पर हाहाकार मचा था। लेकिन जब कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों का आंकड़ा पूछा, तो सरकार से जो जवाब मिला, उस पर सियासी महायुद्ध छिड़ चुका है। संसद में स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत की जानकारी राज्यों ने नहीं दी है। इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। ये राहुल गांधी जी ने एक ट्विटर ट्रोल के रूप में काम करते हुए किया है। आपने नेता के रूप में काम नहीं किया है। जो दोगले मापदंड हैं अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी जी के, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आपको याद होगा, बहुत दुखद घटना घटी थी दिल्ली में अप्रैल 23 और 24 के मध्यरात्रि में, बीच में लगभग 21 लोग अपने जान से हाथ धो बैठे थे। उनकी मृत्यु हो गई थी, दुखद मृत्यु हो गई थी जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली में। ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण इनकी मृत्यु नहीं हुई है, ये अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लिखित में अपनी कमेटी की रिपोर्ट को दिल्ली हाई कोर्ट को सबमिट करती है। मैं महाराष्ट्र सरकार ने क्या एफिडेविट दिया था वहां के हाई कोर्ट को, वो आपके सामने रखता हूं। नो पेशेंट हैड डाइड ड्यू टू ऑक्सीजन शॉर्टेज इन महाराष्ट्र। टीएस सिंहदेव जो कि छत्तीसगढ़ के हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या बयान दिया? उन्होंने बयान दिया, मैं पढ़ देता हूं। It is true that no patient died due to lack of oxygen in छत्तीसगढ़। फिर राहुल जी, आप इस प्रकार की राजनीति क्यों कर रहे हैं? जिस बेशर्मी से झूठ बोला केंद्र सरकार ने संसद में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और नेता, सीनियर नेता संबित पात्रा जी आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, केजरीवाल जी को गाली देना शुरू कर देंगे, ममता जी को गाली देना शुरू कर देंगे, नॉन बीजेपी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को गाली देना शुरू कर देंगे। तो केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार द्वारा बनाई गई जो कमेटी थी, उसको बनाने नहीं दिया। संबित पात्रा जी झूठ के जनरेटर हैं, झूठ के जनरेटर। वो झूठ क्रिएट करते हैं। कर्नाटक में, गोवा में और राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है। हमारे राज्य में भी कहीं भी किसी भी तरह से ऑक्सीजन की कमी के कारण
मृत्यु नहीं हुई है। तमिलनाडु में भी जो आज मेरा डिस्कस हुआ, यही माननीय मंत्री जी ने भी कहा है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे। दिल्ली इत्यादि के कुछ अस्पतालों का हम लोगों ने न्यूज़ में सुना था, देखा था कि कोई निजी अस्पताल था या कोई अस्पताल थे, वहाँ ऑक्सीजन नहीं होने की स्थिति में। दिल्ली में 23-24 अप्रैल की रात जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में हुई मौत पर एक और घमासान छिड़ गया है। बीजेपी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल सरकार की बनाई 4 लोगों की कमेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई है। एक मुद्दा ऑक्सीजन की कमी का है, जिससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। सिर्फ दिल्ली में नहीं, देश के हर प्रदेश में और हर यूनियन टेरिटरी में ऑक्सीजन की कमी महसूस की गई और मृत्यु भी हुई। अनफॉर्चुनेटली बत्रा हॉस्पिटल में भी 12 मौतें पहली मई को हो गईं। केंद्र का कहना है कि जो रिपोर्ट राज्यों ने दी थी, उसके आधार पर ही संसद में जवाब दिया गया है। तो सवाल है कि आखिर सच कौन छिपा रहा है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब विश्लेषण का वक्त है। सांसों की कीमत पर सियासत का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, अप्रैल मई में देश ऑक्सीजन के लिए मचे त्राही इमाम का गवाह बना। आप भी गवाह बने होंगे, आपके रिश्तेदारों को भी आवश्यकता पड़ी होगी। करीब करीब हर राज्य में से ऑक्सीजन की कमी से मौत की खबरें आई। उस समय ये खबरें आई, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौत के सही आंकड़े देने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की थी और राज्य सरकारों को आंकड़े देने चाहिए। किसी भी राज्य ने ऑक्सीजन की कमी से मौत का आंकड़ा नहीं दिया है, यह भी सत्य है। यह बड़ा सत्य है, कटु सत्य है। गैर बीजेपी शासित राज्य खुद को सच्चा और केंद्र को झूठा बता रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में कोई ऑक्सीजन से डेथ नहीं हुई है, छत्तीसगढ़ में कोई डेथ नहीं हुई है, राजस्थान में कोई डेथ नहीं हुई है, दिल्ली में कोई डेथ नहीं हुई है, तो केंद्र अपनी तरफ से तो नंबर नहीं लेके आ पाएगा। अगर राज्यों में मौत नहीं हुई है तो देश में कैसे हो सकती है, यह बड़ा सवाल है और यही आज का विषय भी है। मेरे साथ